बोट ब्रो रियल है या फेक है? तो हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट ब्रो के बारे में। बोट ब्रो जो कंपनी है उसके बारे में बहुत से सवाल हैं हमारे जहन में जो घूम रहे हैं, बहुत से सवाल हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब हैं वो मेहताब मलिक के द्वारा यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखनी होगी, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मेहताब मलिक जी, यहाँ पर आप बताइए, बहुत से जो लोग हैं वो बोलते हैं कि बोट ब्रो जो कंपनी है वो झोला उठा के जल्दी ही जाने वाली है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मेरे जो यूजर हैं उनको बताइए कि बोट ब्रो कंपनी का जो झोला है वो कब उठने वाला है? ये कोई सवाल है कि बोट ब्रो कंपनी झोला उठा के भाग जाएगी? क्या है, क्या तुम्हें पता है बोट ब्रो कब भागेगी? पहले ये बताओ। मेरे भाई, बोट ब्रो के जो यूजर हैं वो तो अपना मतलब जो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है वो तो वाह वाह कर रहे हैं, और जो उसमें इन्वेस्ट होने वाले हैं या फिर वो इन्वेस्ट होने की सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बोट ब्रो झोला उठा के चलने वाली है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जो मेरे यूजर हैं उनको बोलिए आप। सुनिए मेरी बात, पहले तो एक बात बताओ, जिसने पैसे ही नहीं लगाए अब उसने तो कह दिया कि हे भाई इस कमरे में मत जाना, यहाँ तो भूत बैठा हुआ है, क्योंकि उसे उस कमरे में जाना ही नहीं है। तो वो तो सामने वालों को भी बताएगा उसमें भूत बैठा, और अपने आप को भी बताया कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, वहाँ पे भूत बैठा है। तो वो तो उस बंदे का ऐसा काम हो रहा है। अरे जिसने पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर रखे वो तो कुछ भी बोल दे, उसे हमें उससे क्या लेना देना। सुनो, जिसने इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, आप उससे पूछो ना, वो बताएगा तुम्हें कि बोट ब्रो रियल है या फेक है, बोट ब्रो अर्निंग दे रही है नहीं दे रही है। अब आज लगा लो, आज 6 तारीख है, आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अब 6 तारीख का पे आउट बता दो मुझे किसे नहीं मिला। चलो, बोट ब्रो रियल है फेक है, बात खत्म। मुझे ये बता दो, आज 6 तारीख है, हर महीने की 6 तारीख को पे आउट आता है, वो पे आउट मिला है या नहीं मिला है, ये बता दो बस। मैं ये नहीं कह रहा बोट ब्रो में मैंने पैसे लगा रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपने लगा रखे, मैं नहीं कह रहा आपने लगा रखे। जिसने भी लगा रखे है मुझे ये बता दो उसके पे आउट में कोई कमी आई क्या? आज बोट ब्रो को जो बोल रहे हैं झोला छाप है भाग जाएगी, एक आदमी बता दो मेरे पैसे नहीं आई। जिसने पैसे ही नहीं लगा रखे मैं उसे क्या कहूँ, उससे क्या कहूँ बताओ? भाई, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि सभी के बराबर यहाँ पर इन्वेस्ट जिसने कर रखे उसे पे आउट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा। तो एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी हाल ही में 6-7 महीने पहले एक आरजीए कंपनी आई थी, तो उसमें भी वहाँ पे 15-15 हज़ार इन्वेस्ट करे गए थे। और वो भी इस तरह, मेरी बात सुनो, अभी आप बात को पूरी अच्छे से सुनो आप। बताओ। वो ऐसी कंपनी थी, वहाँ पे 15 हज़ार लगा दिए, और 15 हज़ार उसके नीचे फिर 15 हज़ार, उसने मतलब करोड़ों से भी ऊपर का घोटाला हुआ है। तो बोट ब्रो कंपनी भी इसी तरीके से कर सकती है। जो यूजर है, जो हमारे यूजर हैं वो बोल रहे हैं इस बारे में, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि बोट ब्रो कंपनी आरजीए की तर्ज पे चलने वाली है? तो इस बारे में हमारे जो यूजर हैं उनको आप अच्छे से तरीके से बताओ, बिल्कुल क्लियर कीजिए यहाँ से। बोट ब्रो जो कंपनी है उसका झोला उठने वाला है या नहीं उठने वाला है? पहली बात तो मैं बता दूं आपको जी, ये मेरी हथेली है, इसमें है पूरा समुंदर। अब एक टुपका मैंने यहाँ से डाल दिया इसमें, या एक टुपका इसमें से निकाल दिया, जो वो टुपका है ना, जो एक बूंद है वो तो आरजीए है। ये जो पूरी समुंदर की जो थाली है ना भरी हुई मेरी, ये बोट ब्रो है। वो 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम करके गई, जबकि आपको भी पता था बोट ब्रो और आरजीए को आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो। आरजीए की तो जो एप्लीकेशन थी वो पूरी फेक थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। आप बता रहे हो 15,000, अरे उसमें 15,000 लगा दिए किसी ने। 540 रुपये पर डे दे रहा था वो, है पर डे 540 रुपये। बोट ब्रो कितने दे रहा है आपको पता है? आपको बोट ब्रो दे रहा है महीने में 6%। तो जो बंदा कम अर्निंग दे रहा हो तभी तो उसने हिसाब जोड़कर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए होंगे। अब आरजीए का क्या पता, आरजीए को कहीं कंपनी में बताया गया कहीं कि भाई यहाँ पे जो है पैसे इन्वेस्ट होते, ट्रेडिंग मार्केट है। अरे उन्होंने तो बताया कि इंडिया को हम बहुत अच्छा बना के जाएंगे, गरीबों को खाना खिलाया, ये किया वो किया। इससे मैटर नहीं है। मैटर क्या है? मैटर ये है आपको जो कम मिनिमम अर्निंग देती हो, और जिसका जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन का भी सिस्टम अच्छा खासा हो, और जिसको चले हुए
करीब 3-3.5 साल हो चुके हो। अरे आरजीए कंपनी 3 महीने तो चली नहीं, आरजीए को उठा के रख रहे हो आप। वो प्रोपेगेंडा छोड़ दो भाई। मेरी बात सुनो। एक मिनट में बात पूरी कर। अरे भाई सुन लो यार, एक मिनट, मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब सुनो मैं बता देता हूँ। आरजीए को 3-4 महीने हुए, 3-4 महीने में 14,000 करोड़ का स्कीम करके गई। मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, लोगों की, जनता के पैसे को वहाँ पे निकलवाने के लिए। कुछ नहीं हुआ। अब बात कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो बोट बोरो से। भाई बोट बोरो एक ब्रांड है, लवी चौधरी एक ब्रांड है। मैं जवाब चाहता हूं तुमसे, मुझे एक मिनट मुझे ये बता दो ना, आरजीए का जो ओनर था कौन था? चलो उसका फेस दिखाओ, चलो बात खत्म। नहीं, मुझे आरजीए का जवाब दो भाई साहब, मुझे आरजीए का जो ओनर था उसका फेस दिखाओ। हम लवी चौधरी जी का फेस दिखा रहे, बात खत्म। कंपनी भागे ना भागे उससे को मतलब नहीं है। लवी चौधरी जी का फेस था, आपने देखा, आज भी है। आरजीए की कंपनी के ओनर का फेस दिखवाओ चलो। भाई मेरे भाई, जो बोट बोरो कंपनी है वो भी आरजीए की तर्ज पे ही, उससे जो बोट बोरो जो बनी है वो नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे कैसे पहुंची, ये भी आपको मालूम होगा कि लवी चौधरी ने लोगों के साथ पहले भी फ्रॉड किया है। अच्छा, जवाब दूंगा मैं, जवाब। आप ये इसमें मतलब इनकी पहले जो बोट बोरो कंपनी है उससे पहले कोई और सी, मतलब उसका कुछ और नाम था, फिर कुछ और नाम था, यहाँ तक कि अब फिलहाल नाम पता है आपको? क्या क्या नाम थे उनके? QFX, योरकर एफएक्स। योरकर एफएक्स तो भी बोट बोरो ही है, तुम्हें पता क्या है? हाँ, तो मतलब यही इसमें अपडेट इसका भाई ये चेंज कर रहे किसी बहुत ही जनता को, ये यहाँ पर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। मतलब इसमें इन्होंने क्या कर रखा, 1 लाख तब आप इन्वेस्ट करोगे आपको फ्री में वो मिल रही TLC। और उसकी मतलब आप यहाँ एक चीज देखो, TLC की जो डेट है ये 10 फरवरी है, अब 6 फरवरी कर दी, तो इसकी TLC की डेट बढ़ाते जा रहे। तो ये क्या हिसाब है? पहले सवाल तो एक करो आप, सवाल 2 कर रहे हैं मेरे से। TLC के बारे में बताऊं या फिर आप ये बता रहे हो कि कंपनी इधर उधर थी? दोनों में से एक का सवाल कर लो, अभी जवाब दूंगा आपको। जो लवी चौधरी ने जो मतलब इनके जो पहले इन्होंने कंपनी चालू करी थी उसमें लोगों के साथ फ्रॉड करा है। अच्छा। तो उसके इनका लवी चौधरी का नाम भी कुछ और है, उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर दिया है वहां पे। ये बताओ। हाँ, यही है बात है बस। अब सुनो ना मेरी बात, बताओ आप। QFX कंपनी थी, उसका ओनर बोट बोरो कहीं लिखा हुआ है? प्रूफ आपके पास? नहीं, वो मेरी बात अरे भाई यार, फिर वही बात है, मतलब अपनी बात बड़ी कर रहे हैं। मुझे इस बात, एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो। किसी की सुनोगे नहीं। हाँ। भाई मेरी बात सुनो, आप गौर से सुनो। जो बोट बोरो कंपनी है उसका वो कौन है? CEO लवी चौधरी है, पूरी दुनिया को पता है। तो उससे पहले जो योरकर एफएक्स है, तो मैं बताऊंगा ना, जो उससे पहले जो कंपनी उन्होंने QFX कंपनी थी। मैं तुम्हारे से ये तो पूछना चाह रहा हूँ, QFX कंपनी में कहीं लिखा हुआ है क्या कि प्रूफ है आपके पास उस कंपनी का CEO लवी चौधरी था? है प्रूफ आपके पास? अरे प्रूफ है? नहीं है? है नहीं, मिलेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना भाई, 3 पार्टनर थे। पूरी बात जानना चाहते हो तो सुनो, नहीं तो माइक अपने पास पकड़ लो, बता देता हूँ। 3 पार्टनर थे। मेरे जितने भी यूजर हैं वो गौर से सुनो ये भाई क्या कह रहे हैं। जबकि यूजर बोल रहे हैं कि कंपनी झोला उठा के और चलने वाली है। अरे ये कोई बात नहीं होती, पहले बात का जवाब लो। जो तुमने पूछा है अभी बता देता हूँ, सबर से सुनो। QFX कंपनी आई थी, कंपनी में 3 ओनर थे, 3 अलग अलग नाम थे। उससे पहले हुआ क्या था तुम्हें तो ये भी नहीं पता। एक कंपनी और थी, उसमें लवी चौधरी ने शुरुआत की थी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। लवी चौधरी जी ने अपना नाम जो है ना वो प्रोफेशनल टाइप का रखा है। लवी चौधरी जी के 3 नाम है। अगर बंदे के नाम अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा जो है फ्रॉड कर रहा है। चेहरा तो एक ही है, लवी चौधरी। अभी स्टार्टिंग में नाम रखा गया दुबई जाने के बाद, राशिद अली, नवाब अली। 1 मिनट, पूरी बात खत्म होने तो बता देता हूं आपको। अब तीनों नाम को एक साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, बंदा तो एक ही है, नाम का तो मैं क्लियर मैंने कर दिया। अब आती है, आपने कहा कि QFX में जो है ना बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ। QFX कंपनी कहाँ पे लॉन्च हुई थी तुम्हें ये भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ। QFX कंपनी हिमाचल में लॉन्च हुई थी और उसमें 3 ओनर थे। उसमें लवी चौधरी CEO नहीं थे। लवी चौधरी ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था। और सुनो, जब दुबई गए थे, दुबई जाने के बाद ही उन दोनों पार्टनर ने उनके साथ फ्रॉड करना स्टार्ट किया। जो इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर के पैसे खा गए, अर्निंग दी नहीं, पे आउट दिया नहीं। लवी चौधरी को पता लगी। पता लगने के बाद वहीं से अपनी कंपनी लॉन्च की थी, YFX बोट बोरो। वहीं से कंपनी अपनी चालू की थी। जहां जहां लवी चौधरी जी का नाम आया था पैसे देने के नाम का कि यहाँ लवी चौधरी जी ने स्कैम किया, उसके पैसे इज्जत के साथ वापस दिए। कोई एक बंदा है, एक ऑडियंस ऐसी हो जो मुझे बताओ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं तो ये कहता हूं
मैं तो एक अच्छे आदमी की यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ। अगर उसके पैसे किसी के भी यहाँ पे चाहते हो, प्रूफ लाओ और पैसे ले जाओ, पैसे मैं दिलवाऊंगा। भाई मेरी एक बात सुनो, आप अच्छे आदमी की तारीफ कर रहे हो, अच्छा आप अच्छा बोल रहे हो, तो अच्छा आदमी का एक ही नाम होता है, वो मतलब अलग अलग नाम क्यों चेंज कर रहा है? मेरा नाम मेहताब मलिक क्यों है? हूँ? अरे मैं नाम तेरा एक ही तो होगा क्यों हो गया? मोहम्मद मेहताब मलिक कैसे हो गए 3? जवाब दो मुझे इस बात का। भाई वो तुम्हारा सरनेम यार, मलिक तुम्हारा सरनेम, मलिक सरनेम है, मोहम्मद सरनेम तो नहीं है, अली सरनेम तो नहीं है। तो अली भी नाम है, मोहम्मद भी नाम है, मेहताब भी नाम है, तीनों नाम को एक साथ जोड़ दो, बंदा तो एक ही है। नवाब अली ने नवाब अली रखा, राशिद अली रखा, लवीद चौधरी रखा, ठीक है, 3 नाम उसने अलग अलग रखे। अरे बंदे ने ये तो नहीं कहा ना कि मेरे तीनों नाम नहीं है, मेरा एक ही नाम है, वो तो कह रहा है मेरे 3 नाम है, तो इसमें फिर कहां से प्रोपोगेंडा शामिल कर रहे हो आप लोग? तो भाई दोस्त, मैं एक जो मेरे यूजर है, मैं उनके ही सवाल यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। मैं भी तो उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। तो आपके नज़रों में रियल है ये? मैं ये कह रहा हूँ फेक है, ठीक है, अब आप खुश हो? मैं ये कह रहा हूँ फेक है। एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ फेक है। 3 साल से आपको अर्निंग मिल रही है, अगर आपको फेक लग रही है तो भाई मेरे से सवाल जवाब करने से पहले अपने पैसे निकाल कर बैठ जाओ ना। तुमको रोक रहा है लवित चौधरी जी ने, आपका पे आउट रोक रखा है क्या? अगर आपको फेक लग रही है तो साइड में क्यों नहीं बैठते आप लोग? भाई अगर निकालते भी हैं तो वहाँ भी ठगी हो रही है लोगों के साथ। कैसी ठगी हो रही है? 15,000 मतलब 15% भी उसका चार्ज किया जा रहा है। हाँ, कुछ पता है आपको? एक और ठगी हो रही है। हाँ। अगर वहाँ से हमारा जो पासवर्ड है जीमेल का, अगर हम पासवर्ड भूल जा, वहाँ पे $100 पे कर रहे फाइन के तौर पे। इसका भी जवाब है। कौन सा हिसाब है? जवाब सुन लो मेरा। आपने क्या कहा था अभी तुमने मुझसे कि ये जो पासवर्ड का है मैटर, एक ठगी हो रहा है, कि कैसे ठगी कर रखे थे? बताना आप जरा, दोबारा पूछना मुझसे सवाल, मेरे दिमाग में से निकल गया। एक तो कहा आपने मुझसे अभी कि ये भी जो है पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। हाँ, पासवर्ड आप चेंज कर रहे हो तो उसका जो है ठगी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ठीक है। सुनिए, पहले क्या काम करते थे आप लोग? ऊपर लिख दिया मेहताब, नीचे लिख दिया 1 2 3 4। अरे बात को सुन लो ना पहले। ऊपर लिख दिया मेहताब, नीचे लिख दिया 1 2 3 4, सिंपल हो गया। वही आईडी मेरी आप खोल लो, तुरंत खुल जाएगी आईडी। अब लवित चौधरी जी ने, पूरी टीम ने मिलकर क्या काम करा? उस पासवर्ड को पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके बाद अपनी जीमेल आईडी को स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसकी जीमेल आईडी जहां पे थी उसको ऑथेंटिकेटर लगाया। ऑथेंटिकेटर लगाने के बाद यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने की सबको परमिशन दी, सबको कहा। उसके बाद आपको टाइम भी दिया गया, आपको 22 जनवरी 24 जनवरी के आसपास तक का आपको टाइम दिया गया कि इसी बीच में आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज कर लो, स्ट्रॉन्ग बना लो। क्यों? सुन लो ना क्यों? क्योंकि बहुत सारी आईडी हैक हो चुकी थी बोट बोरो की। तो सुन लो जरा, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपने कहा मुझसे कि भाई जो है पैसे लिए जाएंगे पासवर्ड चेंज करने के। अब पैसे क्यों नहीं लिए जाएंगे जब पूरी की पूरी टीम भी ये कह रही है कि पासवर्ड सिर्फ आप ही लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हमारे भी हाथ में नहीं है। सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपके अलावा पासवर्ड किसी को पता नहीं होगा। तो सिस्टम ने क्या काम किया? सिस्टम ने पूरे एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर में पैसे खर्च किए, वहां पे आप लोगों को वार्निंग दी, कहा कि आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना चाहते हो $10 दे दो, $10 में आप अपने सॉफ्टवेयर द्वारा आपको पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। अब फिर गलती कर रहे हो, आप गलती कैसी कर रहे हो? दोबारा फिर पासवर्ड भूल रहे हो, तो वहां पे आपको $100 पे करना होगा ताकि आपके पासवर्ड हमेशा सेव रहे, ध्यान रहे, दिमाग में रहे। अब स्कैम ये काहे का स्कैम है? कोई बंदा काम करेगा उसके पैसे नहीं लेगा क्या? अगर कोई टाइम खर्च कर रहा है, कंपनी का मेंबर, एम्प्लॉय जो भी है वहां पे बैठा हुआ है, बोट बोरो उसको जो अर्निंग दे रही है, उसको कमाई दे रही है। मेरे भाई अगर आप कहीं पर भी आधार कार्ड जैसा होता है, आधार कार्ड में अगर नंबर डलवाते हो, उसकी OTP जाती है। हाँ। जो जिसका आधार कार्ड उसकी OTP जाती है, उसका भी यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी नंबर पे अगर OTP जाती है उसका कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे चार्ज $100, जबकि यहाँ पे कम करने चाहिए थे उनको। 1 मिनट जवाब दे रहा मैं भी आपकी बात का। आपका नंबर खो गया जो आधार कार्ड से लिंक था, क्या करोगे आप? जवाब दो इस बात का, क्या करोगे? फ्री में करवा दोगे नंबर चेंज? मेरा करवाओ, है कोई ऐसा? भैया मैं कह रहा हूँ, अरे यार, OTP का कोई पैसा नहीं होता। पासवर्ड का पैसा होता है ना, जब पासवर्ड ही उस बंदे के पास नहीं है, जब वो नंबर ही नहीं हो, नंबर ही तो पासवर्ड है उस बंदे का, तो $100 तो बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार गवर्नमेंट 200 रुपए क्यों ले रही? नंबर चेंज करने को 200 रुपए क्यों ले रही? अंगूठा लगाने के बस। भाई $100 और $200 में बहुत फर्क होता है। गवर्नमेंट की नजरों में 200 रुपए बहुत होते हैं, गरीब आदमी की नजर में 200 रुपए बहुत होते हैं, 100-200 रुपए भी।
इसी तरह बोट बोरो में जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसके लिए $100 को क्या ज्यादा है? तो भाई जो मेरे यूजर हैं उनको बताइए। उन्हीं को तो बता रहा हूँ मैं। अभी टीएलसी की बात कर रहे थे, अब टीएलसी बढ़ा दी। हर बार टीएलसी का जो है ऑफर बार बार मिलता रहता है, टीएलसी का ऑफर खत्म नहीं होता है ना। आप लोग भी यही सोचते होंगे। भाई चलो ऑफर में बढ़ा रहे हैं, चलो अच्छी बात है ये भी, पर यहाँ पे टीएलसी मुफ्त में मिल रही कब से? 3 साल हो गए जब से स्टार्टिंग से ही है। फिर कब से हो रही है स्टार्टिंग से? मुफ्त में मिल रही है, फिर उसका मतलब क्या कहना चाहते हो? भाई मुफ्त में मिल रही, चलो अच्छी बात है, वे मुफ्त में दे रहे, पर एक वादा भी तो कर रहे लोगों के साथ के आने वाले टाइम में टीएलसी 1000 से लाखों तक पहुंचे। एक मिनट। जबकि 4 साल हो गए टीएलसी वहीं पर रुक गई है। टीएलसी बेच नहीं रहे आप? हर महीने की 12 तारीख को आप टीएलसी बेच नहीं रहे, वो फ्री का माल लेके बेच रहे हो क्या? अरे भाई जो इन्वेस्टर नहीं बेच रहा उसका, जो मतलब इन्वेस्टर नहीं बेच, हमने कहा है कि तुम ना बेचो? बोट बोरो कहती है क्या तुम ना बेचो? नहीं, बोट बोरो कहती नहीं, पर ये भी तो कहती है कि अगर आप 2027 तक टीएलसी अपनी रोकती है तो आने वाले समय में आप बंगला, गाड़ी, बहुत कुछ खरीद सकते हो टीएलसी के। तो क्या आप सोच, जब आप जो है बोट बोरो में 3 साल से ज्वाइन हो गए, समझ ना भाई, बोट बोरो में आप 3 साल से ज्वाइन हो गए, आपने लगाए थे 3 लाख रुपए, 6% का आपको यहाँ पे पे आउट मिलता था, 18,000 रुपये महीना। 3 साल के कितने पैसे हो गए? हिसाब जोड़ सकते हो आप? हिसाब नहीं जुड़ेगा ना, नहीं जुड़ेगा। पता है क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आप खा खा के मोटे हो चुके हो भाई। सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, बोट बोरो ने छका दिया तुम्हारे जैसे लोगों को। 10 रुपए जेब में डाल के आए थे आप जैसे लोग, 10 रुपए क्या आज 1,000 रुपए का नोट बना दिया आपकी जेब में। कैसे बना दिया? बोट बोरो ने आपके पैसों को इन्वेस्ट कर आप लोगों को अमीर कर दिया। आप टीएलसी की बात कर रहे हो, टीएलसी भूल ही जाओ ना। अरे अर्निंग की बात कर लो, टीएलसी तो बोट बोरो में आपको गिफ्ट में मिली। गिफ्ट में देने के बाद भी आपको यहाँ पे 2% देने की अथॉरिटी भी दी, 2% वापस दे दो 120 रुपए की। ठीक है, बात को समझो। अब आप नहीं बेच रहे, आपके अंदर क्या है? लालच। आप क्या कर रहे हो? 27 में बेचूंगा, 27 में बेचूंगा। भैया बेच 27 में, हम तो कह रहे हैं पहले बेच ले। तू कह रहा है मैं 27 में बेचूं, तो बेच, वेट कर। बट ये थोड़ी है, टीएलसी अगर गिफ्ट में दे दी तो उसके बाद जो है ना आपको अर्निंग ही देनी मिलनी बंद होगी। अरे अर्निंग तो रेगुलर मिल रही, टीएलसी तो हमने तुम्हें गिफ्ट में दी। अब आप कह रहे हो, सोना एक चीज का जवाब देता हूं, बहुत सारे लोग जो है ये भी सोचते हैं कि टीएलसी के लालच में लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। भाई आप लोगों की मर्जी की बात है वो। आप लोग जब यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो अपने रिस्क पे करते हो, मैंने भी किए अपने रिस्क पे किए। मेरी भाग्य की कंपनी, मेरी भाग्य की, तुम्हारी भाग्य की, तुम्हारी भाग्य की। बंदा जी रहा है, रिस्क पे जी रहा है, क्योंकि उसे पता थोड़ी है खुदा पाक कब उसकी जान ले लेगा। ठीक है, ये बात तो आप भी मानते हो ना। हर बच्चा पैदा होता है मरने के लिए, कंपनी गई डूबने के लिए, कोई बात नहीं। अब हमें और तुम्हें कैसे पता है कंपनी कब डूबेगी, कब जाएगी? अरे जो 3 साल से पहले जो है लगा के पैसे बैठे हो, तुमने तो डबल तिबल चुबल करके बैठ गए वो लोग, उनका क्या जवाब दोगे आप? तो भाई मेरे जो यूजर थे उनके जो ये सवाल थे तो वो मुझे यहाँ पर क्लियर करने थे। वो हमारे जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो चुके हैं। आने वाले अगर आपका भी कोई सवाल है तो यहाँ पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, ये हमारे जो सवाल हैं उनकी जवाब अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको मिलते हैं अगले अपडेट में।